आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हमें सुंदर सुबह के लिए धन्यवाद देते हैं और आपकी वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। इस समय तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बातचीत कर, जो आत्मा आपने हमारे लिए प्रतिज्ञा किया है, जो सत्य के आत्मा है और प्रेम का आत्मा है, परमेश्वर उस आत्मा के अनुसार हमें अगुवाई कर, हमको सुनने वाले कान दे और जो कुछ हम सुनते हैं हमारी ज़िंदगी में अमल करने के लिए मदद कर। ये सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का विषय है कि प्रभु यीशु ने वचन दिया है कि सत्य और प्रेम का आत्मा कलीसिया को प्राप्त होगा। प्रभु यीशु ने वचन दिया है कि सत्य और प्रेम का आत्मा कलीसिया को प्राप्त होगा। हम ऐसे संदर्भ में गुजर रहे हैं जहां कई तरीके से हम मुश्किलाएं को देखते हैं। कोरोना पैंडेमिक की वजह से काफ़ी लोगों ने दुख उठाया पिछले 2 साल के अंदर। महंगाई की वजह से जो हमारी पेट्रोल और डीजल की दाम इतना बढ़ गया कि लोगों को मुश्किल हो रहा, या आम चीज़ें खरीदने के लिए, सब्जी खरीदने के लिए, फल खरीदने के लिए आम आदमी के पास पैसा नहीं है। और अगर मौसम को देखते हैं वो भी बहुत एरेटिक हो गया है। एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हम देखते हैं, या तो बहुत ही गर्मी हो जाता है, या बहुत ठंडा हो जाता है, या बहुत ज़्यादा बारिश हो जाता है, या बारिश बिल्कुल ही बंद हो जाता है। दुनिया में भी हम देखते हैं कि युद्ध अभी तक यूक्रेन और रूस के बीच में चलते रहा। कई जगह में तनाव और क्लेश हैं। सांप्रदायिक तनाव और लड़ाई हमारे देश में कई जगह में होता है, और बुलडोजर पॉलिटिक्स जो है इन दिनों के अंदर चालू है। और ऐसे परिस्थितियों के अंदर जो है कि हमें मायूस होना बहुत आसान पड़ता है। हम सोच लेते हैं इस परिस्थितियों में मैं क्या कर सकता हूं, मेरे लिए कोई आशा नहीं है, मेरे लिए कोई ताकत नहीं है। परंतु आज का वचन जो है हमें बताता है कि प्रभु यीशु मसीह आप और मेरे लिए पवित्र आत्मा देता है, जो हमें सामर्थ देता है, इस जीवन को जीने के लिए सामर्थ देता है। सत्य के आत्मा और प्रेम के आत्मा कलीसिया के लिए प्रतिज्ञा किया गया है। योना के इंजील में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बताते हैं कि मैं आपके लिए एक सहायक भेजूंगा, एक एडवोकेट भेजूंगा, जो सत्य के आत्मा है, वो मेरे बारे में गवाही देगा। प्रभु यीशु मसीह को बता है कि वो जो है मरना है और जी उठना है, और उसके बाद उनका स्वर्ग आरोहण होना है। और धर्मशास्त्र से हमें पता है कि पेंतिकोस्त के दिन प्रभु यीशु मसीह की पुनरुत्थान के बाद 50वां दिन पवित्र आत्मा उंडेला गया, और तेज हवा की तरह लोगों के ऊपर आया, जलते हुए जीभ की तरह जो है लोगों के सिर पर उतरा, और अन्य अन्य भाषाओं में बोलने लगे। और उस दिन से आज तक परमेश्वर पवित्र आत्मा को हर विश्वासी को देता है। पवित्र आत्मा सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं है, परंतु हर एक विश्वासी के लिए है। एफिसियों 1:13 में लिखा कि जिस वक्त आपने वचन को सुना और ग्रहण किया और विश्वास किया, उसी वक्त पवित्र आत्मा का छाप आपके ऊपर लग गया है। पवित्र आत्मा के एक शब्द यूनानी भाषा में लिखा पैराक्लेटोस, यानी जो आपको साथ साथ चलता है, एक एडवोकेट की तरह है, हमारे साथ आके हमारी केस को वो आर्ग्यू करता है, हमें डिफेंड करता है। तो सबसे पहली चीज हम देखते हैं कि योना की इंजील 14:26 में प्रभु यीशु मसीह प्रतिज्ञा करता है कि मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा।
14:26 में लिखा, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिससे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। पवित्र आत्मा प्रतिज्ञा किया गया है, सत्य की आत्मा है, प्रेम की आत्मा है। और यूहन्ना 15:26 में लिखा है कि जब वो सहायक आता है जो पिता भेजेगा, जो मेरे लिए भेजेगा, जो सत्य का आत्मा है, वो मेरे बारे में गवाही देगा और चेलों की भी बताता है कि तुम भी गवाही देना क्योंकि आप मेरे साथ शुरू से हैं। तो सबसे पहले चीज हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा एक सहायक है, एक एडवोकेट है, जो हमारे संग संग चलता, हमारे केस को आर्ग्यू करता है, एक मध्यस्थ है, एक सिफारिशी करने वाला है, एक सहायक है और हमारे साथ आता, तूफानों में हमें रक्षा करता है। कई बार हमारे जीवन में तूफान आ जाते हैं, भाविक तूफाने, शारीरिक तूफाने, आत्मिक तूफाने आ जाते हैं, परंतु पवित्र आत्मा हमारे साथ साथ चलता है, हमें रक्षा करता है। और ये आत्मा जो है कि यीशु मसीह ने उनके स्वर्ग आरोहण के बाद हमारे लिए भेजा है। यीशु मसीह पिता के पास वापस जाना था, उसी के बाद जो है पवित्र आत्मा का आगमन था। तो सबसे पहली चीज हम देखते हैं, पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रतिज्ञा किया गया है। वो सत्य की आत्मा, प्रेम की आत्मा है, वो पिता से आता है और वो गवाही देता, मसीह के बारे में गवाही देता। और आगे हम देखते हैं कि ये सत्य की आत्मा क्या काम करता है। यूहन्ना 16:8 से लिखा है, और वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूं और तुम मुझे फिर न देखोगे, न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया। 3 चीजों के बारे में बताया गया, वो न्याय करेगा, निरुत्तर करेगा, मुझ पर विश्वास नहीं करते। पवित्र आत्मा जो है हमें सबूत देता है विश्वास करने के लिए। पुराने नियम में नबियों के द्वारा, राजाओं के द्वारा जो है परमेश्वर न्याय अपने लोगों के लिए चुकाता था। उन्होंने परमेश्वर को नियम को लिखा था, परमेश्वर की इच्छा को प्रकट किया, वो परमेश्वर के लोगों के ऊपर आज्ञा किया, जो क्लेश तनाव है उसको सुलझाया। पवित्र आत्मा वही काम करता है, वो परमेश्वर की मन क्या है हमें बताता है। रोमी 8:27 में लिखा, और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। इब्रानी 4:12 में लिखा, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है और जीभ और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे के अलग अलग करके बार बार छेड़ता है और मन की भावना और विचारों को जांचता है। मन की भावनाओं को और विचारों को वो जांचता है। तो पवित्र आत्मा जो है कि अविश्वास को न्याय करता है, क्योंकि वह सबूत देता है यीशु मसीहा है, वो उद्धार के लिए इस दुनिया में आया है, और अगर हम जानबूझकर उसको तिरस्कार करते हैं वो सबसे बड़े पाप है। दूसरा लिखा है कि धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूं, यानी पवित्र आत्मा में बताता है कि हमारी धार्मिकता हमारी कर्म के द्वारा नहीं है। कई बार हम सोचते हैं कि अगर अच्छे कर्म करते जाते हैं कि हम धार्मिक जन हो जाते हैं,
परंतु हमारे सारे धार्मिक काम जो है गंदे मैल कपड़े की तरह है, और हम सिर्फ यीशु मसीह का काम जो क्रूस पे उन्होंने किया है उसी के द्वारा हम धर्मी ठहराए जाते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि मैं पिता के पास जाता हूं, मेरा काम खत्म कर दिया, आपको मैं धर्मी ठहरा सकता हूं, परंतु आप उन पर विश्वास करना। हमारा धार्मिकता उन्हीं के द्वारा मिलता है। न्याय के बारे में भी वो जो है निरंतर करता है, क्योंकि अगर इस संसार की सरदार को दोषी ठहराया गया है और अगर हम इस संसार की सरदार के पीछे जाते हैं फिर हमारे लिए भी न्याय होगा। तो 3 चीजें हमें इसमें देखा है। सत्य की आत्मा जो है निरंतर करता है, संसार के पाप और धार्मिकता न्याय के विषय में निरंतर करता है। सबसे बड़े पाप जो है अविश्वास की पाप, धार्मिकता जो है यीशु के द्वारा में प्राप्त होता है, और अगर हम इस संसार के सरदार के पीछे चलते हैं फिर न्याय होगा। यूहन्ना 16:12 से 15 में लिखा है कि ये सत्य का आत्मा परमेश्वर की इच्छा को प्रकट करता है। कई बार हम मशहूर लोगों के बारे में सुनते हैं, काफी कुछ उनके बारे में जानते हैं, परंतु व्यक्तिगत रूप से हम उनको नहीं जानते। परंतु एक मसीह के रूप में जो पवित्र आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा सिखाया गया है, हम परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर दूर नहीं है, वो हमारे साथ हैं। हम सब उनसे मिल सकते हैं, हमें मार्गदर्शन करता है, वो हमें प्रकट करता है, और इसलिए वो परमेश्वर की इच्छा को प्रकट करता है। He reveals God's will to us। क्या चाहता है परमेश्वर हमारी जीवन से। फिर यूहन्ना 16 से 24 में हम देखते हैं कि सत्य के आत्मा जो है कलीसिया के लिए सांत्वना देता है। He is the comforter। सांत्वना देने वाला परमेश्वर है, क्योंकि जब हम मायूस हो जाते हैं, निराशा हमारे बीच में आ जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, उसी वक्त जो है पवित्र आत्मा हमें सांत्वना देता है, हमें ताज़ा तरोगी बनाता है। क्योंकि पवित्र आत्मा हमें जो है हमारी जो रूहानी प्यास है उसको बुझाता है। हमारी दुनिया में जो है धोखे है, हाफ ट्रूथ्स है, सच्चाई नहीं है, परंतु यीशु मसीह ने सत्य के आत्मा हमारे लिए दिया है। हम उस दिन के लिए इंतजार करते हैं जब पवित्र आत्मा हमें ले जाता है जहां पे पाप नहीं होगा, धोखा नहीं होगा, आधा सच नहीं होगा, और एक सिद्ध राज्य में हम प्रवेश करेंगे। तो कलीसिया को सांत्वना देने वाला आत्मा है, और यही आत्मा जो है हमें सामर्थ देता है कि जब सताव हमारे बीच में आता है। यीशु मसीह ने पहले ही चेतावनी दिया, यूहन्ना 16:2 से 7 में, वे तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे, वरन वो समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा ये समझेगा कि परमेश्वर की सेवा करता हूं। जो कोई तुम्हें मार डालेगा वो सोचेंगे कि मैं परमेश्वर का सेवा करता हूं, और ये वे इसलिए करेंगे कि उन्होंने न पिता को जानता न मुझे जानते हैं। परंतु ये बातें मैंने इसलिए तुमसे कही कि जब उनका समय आए तो तुम्हें स्मरण आ जाए कि मैंने तुमसे पहले ही कह दिया है, और मैंने आरंभ से तुमसे ये बातें इसलिए नहीं कही क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था। मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूँ, और तुमसे कोई मुझसे नहीं पूछता कि तू कहाँ जाता है, परंतु मैंने जो ये बातें तुम्हें से कही है इसलिए तुम्हारा मन शोक से भर गया है। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जानना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। तो प्रभु यीशु मसीह पहले ही बता देते हैं कि लोग आपको सताएंगे,
लोग जो है कलीसिया से निकाल देंगे, आपको मारेंगे, और जो आपको मार डालेंगे वो सोचेंगे परमेश्वर के लिए सेवा कर रहे हैं। एलिया नबी को देखते ही आहाब ने कहा, हे इज़राइल के सताने वाले, क्या तू ही है? क्या है कि इज़राइल की सताने वाला नबी को ऐसे ही बोल रहा है। और इसी तरह जो सच्चे विश्वास में जाते हैं कि उनको सताव जरूर आएगा, और लोग आपको मार डालेंगे और सोचेंगे वो आपके लिए जो परमेश्वर का जो है सेवा कर रहे हैं। जो लोग स्तेफानुस को पत्थरवा किया है, उन्होंने सोचा है कि वो परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा कर रहे हैं। योसिफस जो एक ऐतिहासिक है, याकूब जो यीशु का भाई है, और उनकी साथी लोगों को कि ये व्यवस्था को तोड़ने वाला है, यही आरोप लगा के उनको पत्थरवा किया है। तो यीशु मसीह पहले ही हमें बता देते हैं कि सताव आने वाले हैं। अगर हम यीशु मसीह की चेले और इस सकेत रास्ता में चलते हैं तो जरूर लोग सताएंगे। और इन दिनों के अंदर हम अखबार में पढ़ते हैं, टीवी में सुनते हैं कि कई पासवानों को मारा जाता है, पीटा जाता है, कलीसिया के ऊपर हमला हो रहा है, और हिंसा जो है मसीह लोगों के विरोध काफ़ी कुछ जगह में हो रहा है। एंटी कन्वर्शन लॉ के अंदर जो है काफ़ी लोगों का अरेस्ट करके डाल रहे हैं। कि हमें याद दिलाना है, हम अपने आप को याद दिलाना है कि हम अकेला नहीं है, पवित्र आत्मा हमारे साथ है। हम मसीह की बदन हैं, और अगर उस बदन में एक हिस्सा में चोट लग रहा है कि पूरे शरीर को दुख होता है। और इसलिए हम सब मिलकर जहाँ जहाँ ऐसा अत्याचार हो रहा है कि हम उनको सहायता करना है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर आके बसता है, प्रेम की आत्मा है, सत्य की आत्मा है, और वो हमेशा सत्य के रास्ते में हमें अगुवाई करेगा। और जो सबसे महत्वपूर्ण सत्य है कि यीशु मसीह है। यीशु मसीह हमें याद दिलाता है कि उनकी रास्ता जो है क्रूस की रास्ता है, वो सरल रास्ता नहीं है। इसलिए हम शायद डरे हुए हैं, परंतु हमें हिम्मत और हियाव बांधना, क्योंकि हम अकेला नहीं है। परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमारे साथ है, वो ये हमें सामर्थ देता है और दृढ़ रहने के लिए हमें शक्ति देता है। पहला यूहन्ना 3:23 और 24 में लिखा है, और उसकी आज्ञा ये है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें, और जैसे उसने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार आपस में प्रेम करें। और जो उसकी आज्ञाओं को मानता है वो इसमें और ये उसमें बना रहता है, और इसी से अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है हम जानते हैं कि वह हम में बना रहता है। तो पवित्र आत्मा सबसे खास चीज के लिए दिया कि हम विश्वास करें, यीशु मसीह पर विश्वास करें, व्यक्तिगत रूप से विश्वास करें। और जब हम विश्वास करते हैं वो विश्वास हमारे आपसी प्रेम में प्रकट होना है। यीशु मसीह हमारे साथ रहता, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे साथ रहता है, और हमारी विश्वास और हमारी प्रेम के द्वारा हम दूसरों को दिखा सकते हैं पवित्र आत्मा हमें दिया गया। और सत्य के आत्मा जो है हमें आत्मा को परखने का शक्ति देता है। इसलिए यूहन्ना लिखता है, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, वरन आत्मा को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठी भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। इन दिनों के अंदर बहुत झूठे शिक्षक हैं, यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करते, ये भी नहीं स्वीकार करते यीशु मसीह एक मानव रूप में आया है। और यीशु मसीह स्पष्ट रूप से बताया, परमेश्वर का आत्मा तुम इसी रीति से पहचान सकते हो कि जो कोई आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है वह परमेश्वर की ओर से है, और जो कोई आत्मा यीशु को नहीं मानती
वो परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही तो मसीह की विरोधी का आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अब भी जगत में है। हे बालकन, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है कि जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। तो आखिरी में सत्य के आत्मा में रक्षा करता है झूठे शिक्षकों से। बहुत लोग हैं, सिर्फ यावे परमेश्वर, जेहोवास विटनेसेस है, और भी लोग ऐसे सिखाते हैं कि सिर्फ पिता परमेश्वर और कोई नहीं है, यीशु को ग्रहण नहीं करते हैं। परंतु अगर पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, हम यीशु को ग्रहण करेंगे। तो आज हमने देखा है कि पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रतिज्ञा किया गया। वो प्रेम की आत्मा और सत्य की आत्मा है। वो हमारी सहायक है, हमारी साथ देता है, हमारे लिए आर्ग्यू करता है। वो हमारे लिए जो है कि जज करता है, अविश्वास के बारे में, धार्मिकता के बारे में और न्याय के बारे में, जाकर हमें संसार की सरदार के साथ चलते हैं। फिर हमने देखा कि वो हमें परमेश्वर की इच्छा को प्रकट करता है, कलीसिया को सांत्वना देता है, और जब सताव आता है हमें दृढ़ रहने के लिए मदद करता है। तो परमेश्वर हम सबको मदद करें कि हम इस सत्य के आत्मा और प्रेम के आत्मा के द्वारा हमारा जीवन बिताएं, ताकि हम सच में अंत तक विश्वास योग्य रहें। खुदा हम सबको अपनी आत्मा से परिपूर्ण करें और मार्गदर्शन करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तेरे पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद देते हैं, जो सत्य की आत्मा है और प्रेम की आत्मा है। अपनी आत्मा से अभिषेक कर, हमें यीशु पर विश्वास करने के लिए हमें मदद कर, और परमेश्वर आपकी इच्छा को जानने के लिए हमें मदद कर। झूठे शिक्षकों को पहचानने के लिए हमें मदद कर, ताकि हम सही रास्ता में अंत तक हम चलें। ये सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।